प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं और कंपटीशनल एग्जाम में मित्रों यहाँ से 2-3 प्रश्न हर बार बनते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुश मिश्रा और आज हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता है क्या? इसके पूर्व हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में वहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करें मित्रों वैदिक सभ्यता के बारे में तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, भारत में मित्रों जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। इसके पूर्व हमने मित्रों आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया है और आप जाएंगे वीडियो के प्लेलिस्ट में, लगभग की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करें वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल का मतलब यह है कि कितने से कितने टाइम पीरियड तक वैदिक काल चला। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता चली वो वैदिक सभ्यता चली, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, अब ये जो वैदिक काल है ये दो भागों में बांटा गया। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल क्या है? ऋग वैदिक काल जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसके बाद आ जाता है वही, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जानकारी दिया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक। अब इसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद आप देखेंगे बौद्ध धर्म आ जाएगा, फिर आ जाएगा जैन धर्म, राइट। जब हम आपको प्रागैतिहासिक काल बता रहे थे तो आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण आप देखेंगे 20 लाख से 12,000, मध्यपाषाण आप देखेंगे 12,000 से 10,000, नवपाषाण आप देखेंगे 10,000 से 3,000। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता आई। सिंधु घाटी की सभ्यता मित्रों आप लोग देखेंगे वो 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसके बाद आपका वैदिक काल आ जाता है। वैदिक काल आप देखेंगे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और इसमें दो हैं। ऋग वैदिक काल में 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल में आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो मित्रों आपको ध्यान में रखना है, वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। अच्छा, ऋग वैदिक काल, इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल, इस काल की जानकारी अन्य वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलता है। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब वैदिक सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। यानी कि वैदिक काल में ज़्यादातर पूछा जाता है वैदिक सभ्यता में किनका आगमन हुआ था? आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, देखिए मैक्स मूलर क्या कहते हैं? मैक्स मूलर कहते हैं कि जो आर्य आए भारत में वैदिक काल के समय, जो हमारे भारत में आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मूलर का कहना था। यही दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? दयानंद सरस्वती कहते हैं जो आर्य आए जो कि श्रेष्ठ थे वो तिब्बत से आए। वहीं बाल गंगाधर तिलक कहते हैं जो आर्य आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। मैक्स मूलर कहते हैं आर्य मध्य एशिया से आए, दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए। चलिए आगे पॉइंट पर अगर ध्यान दिया जाए, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे।
आर्य कहाँ पर सबसे पहले आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। पंजाब मित्रों, जो पंजाब था, दो पंजाब है, एक उत्तरी पश्चिमी, और आप ये देखेंगे एक पंजाब आपका पाकिस्तान में भी है, और हालांकि अफगानिस्तान पंजाब में है ही। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इस समय एक पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है। जब हमारा अखंड भारत रहा करता था तो पाकिस्तान वगैरह जितना चीज़ें, ये सब चीज़ें थी, वो सब भारत में हुआ करती थी। देखिए 1947 के पहले मित्रों, जब आपको हम पॉलिटी पढ़ाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे 1947 के पहले हमारे भारत में लगभग कि पूरा अखंड भारत था। यहाँ पे लगभग कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लगभग बहुत सी चीज़ें थी, असम वगैरह सब भारत में थे। बाद में बंटवारा हुआ तो ये सब अलग हो गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर आर्यों की भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत थी। अच्छा, अब देखिए जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता की अगर प्रशासनिक देखा जाए, आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विष और चौथा है जन राष्ट्र। ठीक, जन और राष्ट्र, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। तो इनके जो मतलब 5 इकाइयों में बटा था, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, ये 5 इकाई थी इनकी प्रशासनिक इकाई। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। आर्यों की भाई साहब प्रशासनिक इकाई क्या होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कुल, ग्राम, जन और राष्ट्र। इसके बाद अगर बात करें अभी तक कुल कितने वेद हैं, यानी कुल कितने वेद हैं, यहाँ पर देखिए वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है ये ऋग्वेद माना जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए इनमें लगभग कि 10 मंडल हैं, यानी वेदों में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। मित्रों ये कई बार आपके कंपटीशन का एक क्वेश्चन बना हुआ है, गायत्री मंत्र है वो किस वेद में बताया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। किसका संचय है मित्रों? ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, वो भी तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में जैसे स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय ऋग्वेद में ही है। अगला देखिए, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या अगर देखा जाए 10,580 हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या, इसमें 1018 मंत्र दोहराए गए हैं। कितने मित्रों? 1018 मंत्र ऋग्वेद में दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 हैं। तो ये फैक्ट आपको लगभग 4-5 फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,500, यहाँ पर देखिए कितना है 10,580, और इसमें 1,118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या कितना है? 10,462। और ऋग्वेद में भी हमने आपको बताया, इसमें जो प्रशासनिक इकाई थी वो कुल कितनी है? 5 है। अब वेद कुल कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज और मित्रों आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कभी कभी पूछा जाता है वेद की रचना किसने की थी, तो मित्रों वेद की जो रचना करने वाले थे वो कौन से वैज्ञानिक थे, वो कौन से ऋषि थे? ये थे वेद व्यास। वेद व्यास वेदों की रचना करते हैं। चलिए आगे अगर देखा जाए यजुर्वेद में, देखिए यजुर्वेद में क्या क्या, ऋग्वेद के बारे में हमने बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। ऋग्वेद में देखिए क्या क्या हमने जानकारी आपको दिया। यहाँ पर ऋग्वेद में हमने काफ़ी आपको पॉइंट बताया। इसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद में देखिए, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, यानी यज्ञ किस प्रकार से किए जाने हैं उनके बारे में बताया गया है। इनका जो विधि विधान है, विधि विधान का संकलन इसी में मिलता है, और इसी में बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं मित्रों। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद में यहाँ पर देखिए, यजुर्वेद में किस नियम को बारे में बताया गया है?
यज्ञों के नियम यानी यज्ञ किस प्रकार से होते हैं। जैसे आप देखते हैं कथा वगैरह होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो भगवान यानी ईश्वर से रिलेटेड जो आपको काम करने होते हैं भगवान को खुश करने के लिए, तो वहाँ पर यज्ञों के कई नियम है और इनमें विधि विधान कैसा होता है, ये किस में मिलता है, यजुर्वेद में। और बलिदान का भी जो विधि है यानी किसी जीव का बलिदान कैसे देना है, किसी भी नेगेटिव विचार का बलिदान कैसे देना है, वो भी यजुर्वेद में आपका है। इसके बाद आ जाता है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद जो है मित्रों, अच्छा आपको कैसे याद होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर कोई ऐसा ट्रिक बताए जो हम लोग को याद हो जाए। चलिए जब हम पॉइंट बताते रहेंगे वहाँ पे ये भी आपको बता देंगे। यहाँ पर देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद को आप इस प्रकार से रिलेटेड कर सकते हैं। यजुर्वेद का मतलब है यज्ञ, आप ऐसे इसे यज्ञ, यज्ञ यस यजुर्वेद, ज्ञ से यहाँ पर देखिए यज्ञ। ठीक, तो इसमें यज्ञों के नियम, इनके विधि विधान के बारे में और बलिदान का भी संकलन इसी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है आपका सामवेद। देखिए सामवेद जो है अपने नाम से परिचय दे, सामवेद यानी साम का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिए सामवेद का अर्थ होता है साम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साम, और इसमें गान, गान, और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यानी सामवेद, देखिए साम का जो अर्थ एक सोम से लिया गया है, साम का अर्थ सोम से लिया गया है, सोम मतलब होता है मीठा। ठीक, तो इस टाइप से आप गान, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। संगीतमय, इसमें संगीतमय स्रोत भी हैं, यानी संगीत के बारे में, गानों के बारे में, कैसे कौन से गाने होंगे, कैसे कौन से संगीत होंगे, वो किस में है, सामवेद में। यजुर्वेद आपको याद ही हो गया होगा, यजुर्वेद यानी यज्ञ, इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया। सामवेद यानी साम का अर्थ सोम से आप लीजिए, इसमें कुछ सोम यानी मीठा गाने आप सुनते होंगे। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बाद मित्रों आ जाता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा तंत्र मंत्र वशीकरण से लिया गया है। कहाँ से, चिकित्सा तंत्र मंत्र वशीकरण से। अब इसे कैसे आप समझेंगे, अथर्वा ऋषि। ठीक, अथर्वा ऋषि, तो यहाँ पे मित्रों आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, अथर्ववेद, अथर्ववेद कोई ऐसा पॉइंट आप निकालिए कि इसमें आपको जो चिकित्सा का जो विभाग है ये आपको याद हो जाए। एक अक याद कीजिए, अक, अक, अक का अच या अव। ठीक, अव, अ से क्या है अथर्ववेद, व का मतलब है वशीकरण, तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। अच का मतलब क्या है, अ से अथर्ववेद और च से चिकित्सा विभाग। ठीक, तो यहाँ से आप पूरा पॉइंट आप मालूम रख सकते हैं। अगर आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मित्रों अगर आप जोड़ते हैं तो आपको लगभग की ज़्यादातर इतिहास के फैक्ट आपके दिमाग में रह सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। वेद कुल कितने हैं मित्रों, वेद कुल 4 हैं। पुराण कितने हैं, 18 हैं। उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में यह विचार आ रहा होगा सर ये किस धर्म में है, जो वेद हैं भैया ये हिंदू धर्म में है। हिंदू का जो सनातन धर्म है उसमें ये वेदों के बारे में बताया जाता है। ठीक, तो हिंदू धर्म के सनातन में कुल कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। पुराण कितने हैं, 18 हैं। भैया उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। ठीक, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए उपनिषद में मित्रों एक उपनिषद होता है, वह कौन सा उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। कौन सा मित्रों उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में एक आपका आता है मुंडक उपनिषद, यानी उपनिषद में एक आता है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते आप देखते हैं ज़्यादातर स्थानों पर जो भारत का जो चिन्ह है, जो शेर आप देखते हैं वहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट को और मूव करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो इस टाइप से शेर है, यहाँ पे देखिए शेरों के 4 मुंह होते हैं, 3 सामने हैं, एक यहाँ है, यहाँ इसके एक और है पीछे।
तो यहाँ पर देखिए सत्यमेव जयते, यहाँ इसके नीचे जो लिखा गया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। वैदिक सभ्यता में अगर देखेंगे आप, ऋग वैदिक काल में समाज चार वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे जो पुराना उपनिषद है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो क्या है, ऋग वैदिक काल है। और ऋग वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, और ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए गए थे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, यानी वर्ण का मतलब होता है इनके काम काज के आधार पर। यहाँ पर देखिए ब्राह्मण का काम होता है जिसके अंदर ज़्यादा ज्ञान वगैरह रहता था, क्षत्रियों का काम होता था ब्राह्मणों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, वैश्य का जो काम काज करते थे, ठीक, और शूद्र का जो काम करते थे, यानी कि काम काज जो व्यवसाय करते थे वैश्य होते थे, जो काम काज करते थे वो शूद्र होते थे। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के देवता। अब देखिए वैदिक काल में हमने आपको बताया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आपका ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व आपका उत्तर वैदिक। और उस समय वैदिक काल के देवता किन्हें, किससे ज़्यादा क्या मान्य होता था। आज भी देवता होते हैं, आज भी आप देखते हैं जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गणेश है, बहुत से देवता हैं, आदि शक्ति हैं, काली हैं, पार्वती हैं। तो उस समय वैदिक काल के जो देवता थे, लगभग कौन कौन से देवता ज़्यादातर माने जाते थे, इंद्र भी उस समय देवता थे। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था, और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता। पुरंदर मतलब जो डान उन होते हैं। ठीक, जब इंद्र क्रोधित हो जाते थे, कहीं ज़्यादा वर्षा करते थे, नाराज हो गए तो वर्षा ही नहीं करते थे। ठीक, तो और ये युद्ध इनका ज़्यादा काम रहता था, तो इसीलिए इन्हें पुरंदर कहा जाता है। अग्नि जो थे, अग्नि आग के देवता माने जाते हैं। वरुण वायु के देवता, वरुण वायु, इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। सोम आप देखिए जंगलों में जाइए, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वृक्ष होंगे तो वहाँ आपको ठंडक मिलेगा। ठीक, तो जंगल का भी एक आप यहाँ अर्थ लगा सकते हैं, सोम। ठीक, तो यहाँ पे आप सोम का अर्थ क्या है, जंगल। मारुत यानी तूफान। मारुत किसे कहा जाता है मित्रों, मारुत जैसे आप देखते हैं हनुमान जी को मारुति भी कहा जाता है, वो वायु के वेग से चलते हैं। तो इस टाइप से आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं, तूफान के देवता मारुत हैं। रुद्र यानी क्रोध। ठीक, तो ये क्रोध के देवता माने जाते हैं। तो इनके आप नाम से इन्हें आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। प्राचीन नाम, अब देखिए आधुनिक नाम आप कैसे आप जानेंगे, कभी कभी ज़्यादातर इसमें आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। आधुनिक नाम दिया जाएगा, उनका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखिए हम याद प्राचीन नाम से करें या आधुनिक से, तो आपको आधुनिक नाम में ज़्यादा मालूम होंगी, तो आधुनिक नाम से हम प्राचीन नाम को जोड़ेंगे। सतलज जो नदी है, सतलज नदी का जो प्राचीन नाम था सुतुद्री था। चिनाब का जो प्राचीन नाम है वो अस्किनी है। व्यास जो है वो प्राचीन नाम विपाशा है। काबुल का प्राचीन नाम कुभा है। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है। स्वाद का प्राचीन नाम सुवस्तु है। ठीक, यही रावी नदी है, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरूणी है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। घग्घर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती या हसद्वती है। कुर्रम का प्राचीन नाम क्रिमु है। अब ज़्यादातर मित्र ये सोच रहे होंगे सर इसमें से कौन से पॉइंट हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कुछ इसमें अगर जो प्राचीन इतिहास स्टूडेंट पढ़े होंगे उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, जो एनसीईआरटी एक बार पढ़े होंगे। जैसे देखिए सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले हैं सतलज, चिनाब, ब्यास, ठीक, काबुल, यहाँ से ये पूछे जाते हैं। रावी, झेलम और घग्घर, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वैदिक काल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है, आर्यों का मित्रों जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? पशुपालन है। आर्यों का जो समाज है पितृ प्रधान था। ठीक, गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता है। ये तो आज भी है, गायों को माता माना जाता है, इसलिए गायों को सुरक्षित रखा जाता है, इन्हें मारा नहीं जाता। ऐसा कहते हैं एक गाय को मारने से 84 लाख करोड़ देवताओं का लगभग श्राप मिल जाता है। तो मित्रों ये चीज ध्यान में रखना है, गायों को अधन्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अधन्या? क्योंकि ये न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता है। आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? पितृ प्रधान था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके अभी जब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे वहाँ पे आप देखेंगे ये सब पॉइंट मिलेंगे। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय होता है मित्रों वो क्या था? पशुपालन। आर्यों का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा है, ये ध्यान में रखना है। आर्यों का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा है। सर्वाधिक प्रिय देवता है आर्यों में इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? वो थी लोहा। देखिए लोहा, आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में उस समय कांस्य युगीन सभ्यता चल रही थी। ठीक, सिंधु घाटी तक भी कांस्य युगीन सभ्यता चली। अब यहाँ पर आर्य जब वैदिक सभ्यता है उस समय लोहे की भी खोज हो चुकी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है सरस्वती को किस वेद में पवित्र माना जाता है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, सिंधु नदी का उल्लेख कई बार मिलता है, सर्वाधिक बार मिलता है। तो मित्रों ये लगभग की सिंधु नदी जो है लगभग की 30 से 35 या ऐसे कुछ बार मिला हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का लगभग 35 से 40 बार ऐसा आपको मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं उत्तर वैदिक। यहाँ पे आप ध्यान में रखना है मित्रों, ये ऋग्वैदिक हो गया। ऋग्वैदिक के बाद आपका कुछ पॉइंट आता है उत्तर वैदिक में। हमने बताया था ना उत्तर वैदिक कहाँ से है? 1000 से 600, ऋग्वेद 1500 से 1000 है। चलिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति, ये उनके बाद के हैं, लगभग ये 1000 के बाद आते हैं। प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। देखिए समय के अनुसार बदलाव होने लगा मित्रों। आप देखे होंगे जो आपका ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे इंद्र थे, अब इसमें प्रजापति आ गए। ठीक, और प्रजापति मतलब अब प्रजापति आपको समझ में नहीं है। दक्ष जानते हैं ना, दक्ष, तो वही थे प्रजापति दक्ष। ठीक, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर, जन्म पहले काम के आधार पर रहता था। ऋग्वैदिक काल में आप काम के आधार पर देखेंगे, जिसका जैसा काम होता था वैसे उन्हें वर्ण मान लिया, वैसे उनकी व्यवस्था मान ली जाती थी कि इस जाति के हैं। लेकिन बाद में इन्हें जन्म के आधार पर, जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, तो इस अनुसार ये आपका उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। फिर देखिए यव का मतलब होता है जौ, व्रीहि का मतलब होता है धान, माण का मतलब होता है उड़द, गूदक का मतलब होता है मूंग, गोधूम का मतलब होता है गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो मित्रों देखिए आपके मन में ज़्यादातर विचार यह उठता होगा कि आखिर में उत्तर वैदिक काल के जो लोग रहते थे वो खाते क्या थे? जो आज आप खा रहे हैं भाई, गेहूं के साथ जौ का उत्पादन होता है, धान का भी उत्पादन होता है, उड़द का भी, उड़दी का उत्पादन होता है, गूदक मूंग की दाल, गेहूं, मसूर की दाल। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं जो आज लगभग खाद्यान्नों का उत्पादन होता है वही लगभग पहले भी खाद्यान्नों का उत्पादन होता था। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप वर्तमान समय की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं इन्हें आप रिलेट कर सकते हैं प्राचीन के चीज़ों से, राइट। चलिए उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस, ठीक, कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ पर देखिए, आप देखिए उत्तर वैदिक काल में देखिए, अब उत्तर वैदिक काल आप देख रहे होंगे, आप ऐसा सोच रहे होंगे इस समय का जो काल है जो आधुनिक युग से मिल रहा है। हाँ, आप देखिए
लोहे को लौह अयस्क, आज आज भी आप साइंस में पढ़ते हैं। कृष्ण अयस, ठीक, शब्द का प्रयोग हुआ मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ। ये अतरंजी खेड़ा कोई स्थान है, तो यहाँ पर ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है, पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मित्रों मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करते हैं, जो अभी हमने आपको पढ़ाया इसी में सब क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। देखिए, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, आरआरबी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। तो ये जो आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आए हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से आप समझ सकते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक, देखिए पूर्व यानी पहले, ऋग वैदिक काल, ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व और ऋग्वेद से 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये वाला यानी ए ऑप्शन सही है। उत्तर वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक, ऋग वैदिक के बाद आ जाता है आपका। देखिए, ऋग वैदिक से पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व के बाद जो आता है उत्तर वैदिक आ जाता है। तो ये 1500 से ये देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपको ये याद भी हो गया होगा, ऋग वैदिक काल जो पूर्व वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल हमने आपको बताया था 1000 से 1500, और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चलिए देखते थे। जौ का ज्ञान था, गेहूं का क्या ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था भाई, धान यानी चावल। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, यानी पहले के लोग तंबाकू का उत्पादन नहीं कर पाते थे। आप समझ सकते हैं, तंबाकू का उत्पादन न होने का मतलब है, आप समझ सकते हैं, उत्तर वैदिक काल के लोग या ऋग वैदिक काल के लोग नशे का शायद बहुत कम उपयोग करते थे। तो नशे का उपयोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई उस समय भगवान भोलेनाथ वगैरह जो नशा में बूटी उटी पी के घूमते थे, उस समय धतूर वगैरह ज़्यादातर लोग उपयोग करते थे, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप धतूर खाना शुरू कर दीजिए, बहुत ही जहरीला पॉइजन होता है ये, खाने के बाद लोग पागल भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको नहीं उपयोग करना चाहिए। चलिए देखिए मित्रों, जो तंबाकू वगैरह होते हैं, जितने भी वर्तमान समय में आप देखेंगे नशीले पदार्थ हैं, सब पे आप देखेंगे एक कैंसर का मार्क्स बना दिया गया है कि इसे खाने से आपको ये बीमारी हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यहाँ पर देखिए, वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो ये हमने बताया आपको 4 है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चलिए ध्यान दीजिए। भारत के राष्ट्रचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मित्रों हमने आपको बताया मुंडक उपनिषद। देखिए मुंडक कहाँ है, ये है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ये हमने आपको बताया, याद होगा आपको, पशुपालन हमने कई बार आपको बताया था। पशुपालन जो था ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र को कहा जाता है? देखिए पुरंदर किसे कहा जाता है? इंद्र कहाँ है भैया? यहाँ पर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ, यहाँ पर देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो मित्रों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। पुराण की कुल कितनी संख्या है? तो पुराण की लगभग 18 संख्या है, ठीक। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। और सबसे पवित्र नदी आप सरस्वती को मान सकते हैं, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। देखिए मित्रों, जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी हमारे मित्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और ख़ास बात यह है कि आप अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ परचेस करने के लिए मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेलीग्राम के द्वारा जब हम आपका ऐप बना के वहाँ लाइव चलाएँगे और बहुत कम दाम में जब आपको हम बेचेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप जाके अबाउट सेक्शन में ये सब आप ज्वाइन करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को रिमूव करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है मित्रों, देखिए वैदिक काल में व्यास नदी किस नाम से जाना जाता है? विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती। अभी हमने आपको बताया, ठीक, सरस्वती।
आगे देखिए, भारत के किस स्थान की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिले? तो यहाँ पर देखिए अतरंजी खेड़ा, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, अतरंजी खेड़ा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। आज भी पतंजलि को बहुत आपको सुनने के लिए मिलता होगा, तो ये आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन नाम चला आ रहा है। पतंजलि जो है योग दर्शन के बहुत अच्छे उत्पादक माने जाते हैं, राइट। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो मित्रों अथर्ववेद में। ये देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद, अक अच अच यानी इसिम चिकित्सा भी मिलता है, अक अव हमने बताया था वशीकरण, ठीक। आगे देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर ये बोलते थे। भैया ये सब कहाँ से आए? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल से आई, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? चावल के लिए। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन जो पुराण है मित्रों मत्स्य पुराण, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये नहीं आया था, सब प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता हैं इंद्र। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है? प्रजापति में उत्तर। भाई ऋग्वैदिक में इंद्र और उत्तर वैदिक में प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, अघन्य देखिए कहते ना जघन्य यानी घन्य अपराध, जघन्य अपराध। अघन्य यानी जो अपराध न करे, जो वध न करे, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गाय के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किसे भारतीय परमाणु का जनक माना जाता है? कणाद को। ये परमाणु की खोज किए थे, परमाणु बम नहीं, ठीक। आगे पॉइंट देखिए मित्रों क्या कह रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा थे, हमने आपको बताया। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया? सिंधु नदी का उल्लेख किया गया, लगभग आप देखेंगे 35 से 40 बार। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। यहाँ पर आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्य की सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण थी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो मित्रों आपको ये लगभग पूरा पीडीएफ हमने बता दिया है, प्राचीन भारत का इतिहास, वैदिक सभ्यता, और इतना यदि आप तैयार करते हैं तो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम को आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। कहो स्टॉप कही दे है यार।